जो ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि जो देश ईरान के साथ व्यापार कर रहा है उस देश के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप लगाएगा टैरिफ। ये डोनाल्ड ट्रंप ने नोटिफिकेशन साइन कर दिया है। अब ये कौन से देश हैं और कितना ट्रेड करते हैं ईरान के साथ, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन ये पूरा मैटर है क्या दोस्तों? अभी आपको एक बात पता है कि आज की तारीख में भी ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन ईरानी सरकार ने क्या किया है कि आयतुल्ला खुमैनी की जो रजीम है उसने इंटरनेट पे क्लैम्प डाउन कर दिया। मीडिया बाहर कोई खबर दे नहीं पा रहा है। देयर इज नो वे टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकते। उसने इतना जबरदस्त क्लैम्प डाउन कर दिया। एलॉन मस्क ने भी कोशिश करी थी स्टारलिंक से, सब कुछ फेल। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वादा कर दिया ईरानी लोगों को कि डोंट वरी, और जो वहां पे बड़े बड़े इदारे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनके ऊपर कब्जा कर लीजिए, और कब्जा करने के बाद आप कुछ मत करिए, हेल्प इज ऑन द वे। और हम लोग, अच्छा, वहां पे यूएसएस एब्राहम लिंकन जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उसको भी आगे भेज दिया। इट्स लॉक्ड एंड लोडेड, अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप इट्स लॉक्ड एंड लोडेड। और हर जगह अपने फौजी अड्डों को एक्टिवेट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और मिडिल ईस्ट में इनके दर्जनों फौजी अड्डे हैं। और सऊदी अरब में कितने, और कतर में कितने, और जिबूटी के आसपास कितने, और दुनिया भर में, एवरीवेयर दे हैव दीज मिलिट्री बेसिस एंड नेवल बेसिस। सबको एक्टिवेट कर दिया। अच्छा, यहां पे अपने एयर डिफेंस एसेट्स भी एक्टिवेट कर दिए कि अगर हम अटैक करते हैं और ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो हम खुद को कैसे बचाएंगे। वहां पे इजराइल है, वेट एंड वॉच। इजराइल देख रहा है कि जिस दिन अमेरिका बोलेगा हम तो तैयार हैं भाई, हम तो तैयार हैं, जिस दिन अमेरिका हां कर देगा उस दिन हम ईरान को ठोक देंगे। अच्छा, टोटल एम क्या है दोस्तों? टोटल एम है रजीम चेंज। और यहां पे ओमान में बातचीत चल रही थी, आज भी बातचीत चल रही है। लेकिन वो बातचीत ऐसा नहीं कि कोई हेड्स ऑफ स्टेट बात कर रहे हैं या कोई बहुत बड़े मंत्री, ऐसे कोई भी नहीं है जो बात कर रहे हैं, लेकिन मिड लेवल ब्यूरोक्रेट्स बात कर रहे हैं। अब आप देखिए क्या चल रहा है। एक तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि पूरा स्ट्राइक ग्रुप वहां पे आया है, ट्रंप की धमकी, हम ये कर देंगे वो नीचे आपके प्रोटेस्ट चल रहे हैं जमीन पे, जिनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा है कि इंफॉर्मेशन बाहर ना जा पाए। इन दोनों लेवल के बीच में ट्रंप एक और चीज सामने डाल देता है, एक और बाजी ट्रंप खेल देता है कि कितने देश हैं यार, कितने देश हैं जो कि इनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, इनके साथ डीलिंग्स कर रहे हैं, सब पे टैरिफ लगाओ, ये झुकेंगे, ऐसा ट्रंप का मानना है। अच्छा, ये होगा नहीं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं क्यों। ये होगा नहीं। जो ट्रंप चाह रहा है ना करना, इट विल बिकम इम्पॉसिबल। बहुत मुश्किल हो जाएगा ट्रंप के लिए। एक हथियार, यहां पे मैं टैरिफ को हथियार मान रहा हूं और हथियार बोल रहा हूं टैरिफ को, एक हथियार अगर आप बार बार इस्तेमाल करते हो ना, फिर उसका फियर चला जाता है। अब ट्रंप का किसी देश के ऊपर यह बोलना कि भाई मैं तेरे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, अब यह आम सी बात हो गई है कि यार हाँ यार, ये और टैरिफ के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई कमजोर मुल्क है वेनेजुएला जैसा, तो हो सकता है वहां पे हमला बोल दे, इसके अलावा इसके बस का कुछ नहीं। इसने टैरिफ टैरिफ टैरिफ, एक तोता एक ही गाना गाता है। तो ये लोगों ने समझ लिया है। यहां पे स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन जो है टॉमी पिगेट, उनका यह कहना है कि ईरान इन सब देशों को तेल बेचकर दो काम करता है, पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया में और कई हिस्सों में डिस्टेबलाइजेशन की एक्टिविटीज करता है। इनका ही मतलब है डायरेक्टली हमास को फंड करना, हिजबुल्लाह को फंड करना, हूथियों को फंड करना, और इस तरीके की दर्जन और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करना, आर्म करना, इंडोक्ट्रिनेट करना, ट्रेन करना। ये सारा का सारा जो काम है ये ईरान किससे करता है? तेल के पैसे से। लिहाजा इसके तेल का पैसा रोक दो, ये अपने आप सेट हो जाएगा। इसकी ट्रेडिंग का पैसा रोक दो, ये अपने आप सेट हो जाएगा। एक तो इन्होंने ये बात कही है। दूसरी चीज इनका यह कहना है कि इसी तेल के पैसे से ईरान के पास इतनी ताकत आ गई है, यही तेल बेच बेच के, गैस बेच बेच के, कि अपने लोगों पर जुल्म करे। यह यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि दो काम करता है ईरान, एक तो बाहर आतंकवाद फैलाता है अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, उनको तेल के पैसे से फंड करता है, और नंबर दो, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो ईरान के लोग हैं जो अपना हक मांग रहे हैं उनको दबाना, उनका कत्लेआम करना। तो अगर हम ईरान की जो फाइनेंशियल सिस्टम है, अगर हम उसको डैमेज कर देंगे या उसको रोक देंगे, तो ईरान की जो रेजीम है वो अपने आप कोलैप्स कर जाएगी या फिर रुक जाएगी, ये सब नहीं कर पाएगी, ऐसा उनका मानना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से देश हैं जो कि ईरान के साथ ट्रेड करते हैं और उनका ट्रेड का वॉल्यूम है क्या। ये दोस्तों, अब जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डेटा, ये अक्टूबर 2025 तक का एक्यूरेट है, यानी कि 3 महीने हो चुके हैं इस डेटा को। तो आप ये मान के चलिए कि फेयरली करंट है और फेयरली एक्यूरेट है। अब चलिए टर्न बाय टर्न मैं आपको बताता हूं कि कौन से ऐसे देश हैं जिसको ईरान अपना माल एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि एक्सपोर्ट में जब ईरान एक्सपोर्ट करेगा तो ईरान को पैसे मिलेंगे।
इंपोर्ट की बात हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जब इंपोर्ट करेगा तो ईरान को पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लिहाजा वी शुड फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। तो ये देखिए आपके सामने, चाइना को एक्सपोर्ट करता है 14.5 अरब डॉलर का, इराक 10.5 अरब डॉलर, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 7.5 अरब डॉलर, तुर्की 7.3 अरब डॉलर, अफगानिस्तान, एंड दिस इज अ बिग सरप्राइज, मुझे नहीं पता था ये, अफगानिस्तान को करता है 2.5 अरब डॉलर, पाकिस्तान 2.4 अरब डॉलर, ओमान 1.8 अरब डॉलर, इंडिया 1.7 अरब डॉलर, रशिया 1.2 अरब डॉलर और तुर्कमेनिस्तान 0.7 बिलियन डॉलर्स। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो मामला है ईरान के एक्सपोर्ट्स का है और ईरान यहां से पैसे कमाता है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि चाइना 90% ऑफ ईरानियन ऑयल खरीदता है और कुछ सालों से हर साल यह खरीदता चला है। तो ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं चाइना के फिगर 14.5 अरब डॉलर, इसमें से ज्यादातर तेल का मामला है और गैस का मामला है। दिस इज व्हाट चाइना बाइज फ्रॉम ईरान। 90% इनका टोटल आउटपुट सीधा चाइना जाता है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर क्या दोबारा टैरिफ लगाएंगे? आई थिंक उनका ऐसी 33 या 35% ऐसी कुछ आज की तारीख में टैरिफ है चाइना का। क्या टैरिफ लगाना चाहेंगे चाइना के ऊपर? क्योंकि अगर ये लगाएंगे फिर चाइना इनकी बाजू में मरोड़ेगा। चाइना बोलेगा तुम्हें रेयर अर्थ नहीं देंगे, मैग्नेट नहीं देंगे। चाइना भी इनको परेशान कर सकता है और चाइना के पास वो हैंडल्स हैं इनको परेशान करने के। आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि चाइना जवाब नहीं देगा, चाइना जवाब देता है। जवाब देने के तरीके अलग अलग होते हैं देशों के। भारत का अलग तरीका है, चाइना का अलग तरीका है, रशिया का अलग तरीका है, लेकिन जवाब सब देते हैं। क्या ये चाइना के ऊपर टैरिफ लगा सकता है डोनाल्ड ट्रंप? अब दोस्तों यूएई 7.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। यूएई वो देश है जिसका ईरान के साथ और इजराइल के साथ, दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। आप ये देख लीजिए, और खासतौर से इजराइल के साथ इट इज लाइक दिस, बिल्कुल ऐसा है यूएई। यूएई एक पॉसिबल ब्रिज है। अगर आपको बातचीत करनी है तो यूएई एक पॉसिबल ब्रिज है। कतर एक और ब्रिज है जिसकी दोनों सुनेंगे, इजरायली भी सुनेंगे और ईरानी भी सुनेंगे। लड़ाई का मौका है। और भी कई देश हैं यहां पे। जो डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उसका भी देश है इसमें। लेकिन अगर ये स्विट्जरलैंड के ऊपर लगा सकता है टैरिफ, अगर ये कनाडा के ऊपर लगा सकता है, तो फिर इनके ऊपर भी कर सकता है। अगर ट्रंप को यह लगेगा कि उसका उल्लू सीधा हो रहा है टैरिफ लगा के, तो जरूर करेगा, वो बिल्कुल करेगा। अच्छा, यहां पे मैंने 1-2 दिन पहले यह भी कवर करा था दोस्तों कि 2-3 मुद्दे हैं जिसपे अमेरिका जो है ईरान से बात करना चाहता है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप सुनिएगा इसको। ईरान कहता है कि साहब आपका न्यूक्लियर वाला मामला तो एक है ही, बिल्कुल है। दूसरा, आपका जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो दूर दूर तक मारने की क्षमता रखती हैं और आप उनको और इंप्रूव करते हैं और इंप्रूव करते हैं, ये वाली चीज़ों से हमें परेशानी है। जो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, आप लोगों को जो प्रोटेस्ट करते हैं उनको मारते हैं भारी मात्रा में, इनसे हमें प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, आप द वे यू हैव दीज प्रॉक्सीज ऑल ओवर ना, आपकी प्रॉक्सीज हैं, आप हमास को फंड करते हैं, हिजबुल्ला को फंड करते हैं, हुथियों को फंड करते हैं और दर्जन भर और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को मिडिल ईस्ट में फंड करते हैं। तो हमारी ये 4 प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों। दोबारा ये 4 प्रॉब्लम्स बताता हूं क्योंकि मैं फिर आपको बताऊंगा कि ईरान ने क्या बोला। ये जरूरी है आपको दोबारा 4 प्रॉब्लम्स बताना। नंबर 1 न्यूक्लियर प्रोग्राम, नंबर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स, नंबर 3 प्रॉक्सीज, हमास, हिजबुल्ला, हुथी एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड नंबर 4 जो ईरानियन रजीम अपने खुद के लोगों को मारती है। तो अमेरिका ने 4 चीजें बोली। ईरान का ये कहना है कि यार हमारे लोग हैं, हम मारे जो करें, आपका बीच में बोलना नहीं बनता। दूसरी चीज, जो हमारे प्रॉक्सीज हैं दुनिया भर में जिनको हम फंड करते हैं, उसके बारे में आपका बोलना नहीं बनता। हमारे प्रॉक्सीज हैं, हम उनको पैसा दे रहे हैं, हम जो मर्जी करवाएं। तीसरी चीज, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हमारी हैं, वो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं यार, वो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। आप उसके बारे में बातचीत क्यों करना चाह रहे हैं? हम उसके बारे में आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। ईरान ने मुंह पर बोल दिया। ईरान कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप एक काम करिए, आप हमारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है आप उसके बारे में बात करिए, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। अच्छा ऐसा ईरान, अब आप बोलेंगे साहब सबसे तगड़ी बात तो न्यूक्लियर है, ईरान न्यूक्लियर के लिए राजी कैसे हो गया भाई? बाकी सब कह रहा है। ईरान को तो यह बोलना चाहिए था कि ठीक है आप छोड़ दो, हम चलो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ईरान न्यूक्लियर के बारे में कैसे? ईरान कोई नहीं माना। बात यह है कि ईरान दोस्तों डुअल यूज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है।
वही टेक्नोलॉजी है जो बिजली पैदा करती है, वही टेक्नोलॉजी है जो बम पैदा करती है। टेक्नोलॉजी वही है, ठीक है। आप कितना प्योरीफाई कर लेते हैं, आप कितना रिफाइन कर लेते हैं एक अलग लेवल पे, तो उसका बम बन जाता है, कम लेवल पे उससे बिजली पैदा हो जाती है। बेसिक टेक्नोलॉजी इज द सेम। फिर वेपनाइज करना है तो थोड़ा सा अलग मामला हो जाता है। ईरान ऑलरेडी हैज दैट टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरी चीज है कि ईरान दुनिया को बेवकूफ बनाता आया है पिछले 20 सालों से। तो आप यह मत समझना कि ईरान के लिए यह न्यूक्लियर पे बात करना कोई नई बात है। इट्स नॉट अ न्यू थिंग। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ईरान ने लॉन्च करा था बहुत पहले अमाद प्लान। अमाद प्लान के तहत ईरान ने बोला था कि हम लोग एक काम करेंगे, कोवर्ट काम करेंगे। एक ओवर्ट काम होगा, एक कोवर्ट काम होगा। ओवर्ट काम में हम लोग क्या करेंगे कि दुनिया भर को बताएंगे कि यार देखो, आओ विजिट करो, देखो, इंस्पेक्शन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और यहां से हम बिजली पैदा कर रहे हैं ईरानियों के लिए। और कोवर्ट काम ये होगा जो ढका छुपी में करेंगे, हम बम बनाएंगे और वहां पे किसी को आने नहीं देंगे। वो वही बम बनाने का मामला था जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बम गिरवाए थे और इजरायलियों ने ठोका था। मिडनाइट हैमर हुआ था, राइजिंग लाइन हुआ था, आपको पता ही है, 2025 में। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहा है कि और प्रेशराइज करे रेजिम को। उसको ऐसा लगता है कि आपने हथियार लगा दिए हर जगह, आपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप सामने डाल दिया, आपने सब कुछ कर दिया। अब बस अगर आप टैरिफ का जोर लगाएं और किसी तरीके से सारे देशों को बोलें कि आप बिल्कुल अपने, जिसको कहते हैं कि सब कुछ काट लो, अपने रिश्ते सब काट लो ईरान के साथ, तो ईरान आइसोलेट हो जाएगा। फिर तख्ता पलट करने में, अपनी बात मनवाने में बड़ी आसानी होगी। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक गलत स्टेप होगा। यह ऐसी रेजिम है जो सरवाइव करती चली आई है इन स्पाइट ऑफ सैंक्शंस, इन स्पाइट ऑफ थ्रेट्स। मुझे नहीं लगता कि खमेनाई की जो रेजिम है वो इतनी जल्दी डरेगी या घबराएगी। ये लोग बातचीत करते रहेंगे, डिप्लोमेसी खेलते रहेंगे, और वहां पे दिन रात इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन पर काम चलेगा 24/7।